तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल पे। हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे, बहुपद के बारे में बात कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किए थे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, कुछ उसके क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिवीज़न कैसे करते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न कैसे होता है, किस टाइप का डिवीज़न होता है। उसके लिए एक थ्योरम पे लेके चलूँगा मैं आप लोगों को, उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी प्रकार का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या चीज़, 47 ले लेते हैं। एक कोई अंक है, इसको मैं क्या करने वाला, डिवाइड करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोल देते हैं भाई भाजक बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं डिवाइज़र। क्या बोल देते हैं? डिवाइज़र बोल देते हैं। और ये जो होता है वो कहलाता है क्या चीज़, भाज्य। भाज्य का मतलब होता है जो भाग जाने वाला है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिविडेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डिविडेंट बोल देंगे, कुछ इस प्रकार। अब क्या होने वाला है कि नॉर्मल जो डिवीजन का जो मेथड हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अंक को लेंगे, ऐसे वाला कहानी है ना। ये जानते हैं कि 2 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 4 से अधिक ना हो, तो ये कितने बार में जाने वाला है, 2 बार में, सॉरी 2 बार में जाने वाला है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, कुछ ऐसे आने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो चीज़ आ रहा है उसको क्या बोल देंगे, इसको बोलते हैं भागफल। इसको क्या बोल देते हैं? भागफल बोल देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट। क्या बोल देते हैं? कोसेंट बोल देते हैं। अब ये यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा ऐसे, फिर इसको नीचे उतार देते हैं 7 कुछ ऐसे करके, फिर क्या हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर माइनस करने से ये 1 आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं शेषफल। क्या बोल देते हैं? इसको शेषफल कह देते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये ऐसा। अब ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ से एक हम लोगों को क्या मिलने वाला है, यहाँ से हम लोगों को एक रिमाइंडर थ्योरम या फिर एक फार्मूला मिलने वाला है, उसको ध्यान दो। अगर ध्यान दो, मैं ये बोलूँगा कि मेरा भाज्य जो है ना, क्या है, भाज्य जो है कुछ इस प्रकार से 47 लेके बैठा हूँ मैं, है ना, या मैं जो डिविडेंट है उसको 47 लेके बैठा हूँ, है ना। तो ये 47 किसके सम के इक्वल होगा, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, एक फार्मूला के द्वारा निकालने वाला हूँ। ये बात ध्यान रखना। तो ये देखो, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भागफल है उसको मैं भाजक से क्या कर दूँ, गुना कर दूँ, ऐसे, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भाजक है उसको भागफल से क्या कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ। भागफल से क्या कर रहा हूँ, गुना कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलो गुना करके देखते हैं। जो 2 गुना 23 ऐसे हो गया। फिर इसको क्या कर दिया, मैं शेष फल के साथ जोड़ दूंगा, शेष फल के साथ जोड़ दूंगा। अगर मैं इसको 1 के साथ ऐसे जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 46। इन दोनों का 46 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 1, ये हो गया 47। मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे एक इक्वेशन मिल गया, है ना। मुझे एक इक्वेशन मिल गया, वो क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऐसे क्या हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन मुझे मिल गया, ये देख लो कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो जाए मेरा भाजक को मैंने क्या बोला, जी ऑफ एक्स बोल दिया, जी एक्स से शो कर दिया, जी ऑफ एक्स से शो कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं। और भाज्य को क्या कर दिया, पी ऑफ एक्स से शो कर दिया, कुछ ऐसा। और ये भागफल को मैं क्या कर दिया, क्यू ऑफ एक्स से शो कर दिया, कुछ इस प्रकार से। और जो रिमाइंडर है उसको मैं आर बोल दिया। तो मेरे लिए एक फार्मूला बन जाएगा कि यहाँ पे बन जाएगा भाजक जो दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर मुझे क्या निकालना है, पी ऑफ एक्स निकालना है, उसके लिए जी ऑफ एक्स, सॉरी, हाँ जी, ये क्या बोल दिया, हाँ, जी ऑफ एक्स, और ये इनटू हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स, और प्लस हो जाएगा क्या चीज़, आर का। तो यहाँ पे एक फार्मूला मुझे देखने को कुछ इस प्रकार से मिलता है, और इसी फार्मूला से कुछ क्वेश्चन हम लोगों का बनने वाला है, ठीक है। 10th क्लास का पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये बनने वाला है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया मेरे लिए, एक फार्मूला बन गया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ऐसे कुछ करके मिल गया, है ना। हमारे पास 4 वैल्यू है, एक तो पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, ऐसे दिया हुआ है। इनमें से कोई 3 वैल्यू को दे दिया जाए तो हम उस चौथी वैल्यू को फाइंड कर सकते कि नहीं कर सकते, मेरा क्वेश्चन ये है। क्या हम वो चौथी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं? यस, हम लोग फाइंड कर सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके, ठीक है। तो उसमें से कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, चाहे वो एग्जाम्पल का हो, चाहे प्रश्नावली का पेपर क्वेश्चन हो, है ना। तो प्रश्नावली 1 का एक्सरसाइज 1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लेके दिया है। यहाँ पे बोला गया है कि भाजक क्या दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। भागफल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 है। शेषफल क्या दिया हुआ है, 3 है। तो बताइए भैया भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो मुझे क्या, मैंने क्या बोलूंगा, सिंपल से बोलूंगा बात, क्या चीज, यहाँ पे आंसर फाइंड करने वाले हैं तो आंसर लिखने वाले हैं। क्या आंसर लिखेंगे कि
हम लोग लिख लेते हैं गिवन अस ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं, दिया है कुछ ऐसे करके लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, सॉरी क्या क्या दिया है वो तो हम लोगों को पता है भाई यहाँ पे, है ना। उसको क्या करने वाला है, अरेंजमेंट करके लिखने वाला है, ताकि हम लोगों को पेपर में जो आंसर का जो नंबर होता है वो बहुत बेहतर तरीके से मिले। तो भाजक को क्या बोल के आए थे, भाजक को हम लोग बोल के आए थे भैया, क्या देखे बैठा, जी ऑफ एक्स क्या देके बैठा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 देके बैठा है, ठीक है। और क्या चीज़ है, भागफल जो है क्यू ऑफ एक्स देके बैठा है, क्या चीज़, x प्लस 1, और शेष फल r क्या देके बैठा है, 3 देके बैठा है। और हम लोगों का जो फार्मूला है वो क्या है, p ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर है, ऐसे बस यहाँ पे अरेंजमेंट कर दो, बात क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जी ऑफ एक्स क्या देख बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ये दिया, इनटू हाँ जी x प्लस 1 प्लस 3 देके बैठा है, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करने वाला है, यहाँ पे सिंपल इनटू करने वाला है, गुना करने वाला है। और गुना हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल में गुना कैसे किया जाता है, पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो, पूरा गुना के बारे में बता दिया गया है। क्या बोलेंगे, x 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, कुछ इस प्रकार, है ना। मैंने इस क्वांटिटी को लिया है, देखो ऐसे, फिर इतने को एक बार और लिख दिया यहाँ पे, फिर इस क्वांटिटी को यहाँ पे लिया, फिर एक बार इतने को ऐसे लिख दिया, ये हो गया क्या चीज, प्लस 3, ये रिमाइंडर वाला। अब क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस, हाँ जी 2x हो जाएगा प्लस, हाँ ये सेम टू सेम लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। क्यों क्यों लिखा जाएगा यार, सिंपल से देखो ना, किसी 1 के साथ किसी को गुना कर दिया जाए तो वही संख्या आता है जो गुना में जाता है। मान लो जाए ये कोई है, ये कोई है, ये रामलाल है, रामलाल क्या है, रामलाल है, तो रामलाल एकम रामलाल, सीधा सिंपल सा बात है, ठीक है। रामलाल एकम रामलाल, ऐसे माफ करना अगर किसी का नाम होगा तो ये बात है, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, फिर क्या हो गया, प्लस 3 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो नॉर्मल जो अब हम लोग करने वाले हैं प्लस माइनस का खेल वो बनता है। फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x क्यूब, क्यूब वाला कोई कहानी है क्या, क्यूब वाला कोई कहानी होगा तो बताना, मैं इधर लिख रहा हूँ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, और कोई x की पावर 3 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो 3x की पावर 3 कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, माइनस, अच्छा 2x वाले हैं क्या, यस है, तो कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद देखो क्या पावर 2 वाले हैं, पावर 2 वाले, हाँ यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो कटेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे x की पावर 2 एक बचेगा, है ना, बटे नहीं है बेटा, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ खाली x की पावर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, x की पावर 1 वाले हैं क्या, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये भी कट जाएगा, तो 0 हो गया। और यहाँ पे देखो प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा प्लस 5, कुछ इस प्रकार। अतः क्या बोल देंगे, अतः भाज्य p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा, ये शब्द लिखना रहता है। आइए तो आगे बात करते हैं किसके बारे में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ये बात है, पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है भैया शॉर्ट डिवीजन मेथड, मतलब ऐसा होता नहीं है, अपन लोग बोल देते हैं इसको, नॉर्मली बोल चाल के भाषा में हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल देते हैं अपने बोल चाल के भाषा में। ऐसा कुछ नहीं है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, जो है वो है ना। तो सबसे पहला बात कॉन्सेप्ट का रहता है, एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लो, पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आराम से बनने लगेगा, एकदम फ्लुएंटली बनने लगेगा। 1 मिनट में आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन बना के आओगे, एक बार अच्छे से देख लो। पहले शॉर्ट डिवीजन मेथड में मैं लेता हूँ एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या चीज़ का, 27 एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जिसको मैं क्या करने वाला हूँ, 2 से डिवाइड करने वाला हूँ, जो हम लोग नॉर्मल सीख के आए हैं, ठीक है। अब बोलेंगे यार 2 से डिवाइड करने से क्या फर्क पड़ेगा, भाई थोड़ा देख ले, एक बार देख ले क्या मामला चल रहा है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो पहला टर्म है 27 का, है ना, 2 लिए हैं, तो पढ़ा ऐसे पढ़ना है कि 2 से क्या ना हो, जब बड़ा ना हो, ये सिंपल सा बात है। तो ये 1 हो गया और ये 2 बार में चला गया, है ना, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ, 0 हो गया। अब क्या करते हैं, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो सामने में जो भी टर्म होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, उसको खत्म करके करने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, बस यही बात है। फिर नीचे आएगा ये 7, कुछ इस प्रकार से 7 आ गया, है ना। फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ा पढ़ने वाले हैं, तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 6 आएगा, फिर माइनस कर देते हैं, फिर 1 आ जाता है, कुछ इस प्रकार से। आया कि नहीं आया। अब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो ये 27 आया हुआ है वो इसके गुना हो के आया हुआ है, ऐसे। चल बात करेंगे आगे, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया कि हम लोग क्या किए हैं।
हम लोग ये किया है कि 27 को मैं 2 से भाग दिया हूँ और कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं, इसी को बोलते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब उसी को मैं क्या करने वाला हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड में। भैया लॉन्ग डिवीजन मेथड में किसमें अप्लाई करने वाला हूँ, पॉलिनोमियल में अप्लाई करने वाला हूँ। एकदम ध्यान से वीडियो देख लो रे, कहानी समझ में आ जाए तो फिर बात आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे डिवाइजर को लिखने वाला हूँ, यहाँ पे डिविडेंड को लिखने वाला हूँ और यहाँ पे कोसेंट को लिखने वाला हूँ और यहाँ पे आएगा क्या चीज़, आपका रिमाइंडर आएगा। तो एक क्वेश्चन है आपका किसका, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये है एक्स प्लस 1, इससे हमको क्या करना है, डिवाइड करने वाले हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को। ये देख लो, इसको हमको डिवाइड करना है। तो पहला बात ध्यान दो, पहला बात ध्यान दो भैया, पहला बात जितना भी चाहे वो जी ऑफ एक्स हो चाहे वो पी ऑफ एक्स हो इन सबको क्या में लिखना है, घात के घटते क्रम में लिखना है, घात के घटते क्रम में लिखना है। ये बात ध्यान रख लो भाई, पहला यही काम करना रहता है। इसको आप घात के घटते क्रम में लिखोगे, देखो x पावर 2 है, फिर 1 है, यहाँ x नहीं है तो 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 0 है। पहला बात तो हो गया क्या, एकदम पहला बात एकदम समझ में आ गया। दूसरा बात क्या करना है, चाहे भाज्य हो या भाजक है ना, भाजक, इसका पहला टर्म को क्या करेंगे, पहला टर्म का मतलब होता है पहला जो पद है ये वाला और ये वाला पद को भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भागफल आएगा उसको भाजक के साथ गुना करना है, भाजक के साथ गुना करना है, ठीक है। साइन का जो है, साइन सिंबल जो प्लस माइनस है उसका बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात है, ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान से रख लो तो पूरा कहानी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक रफ बना लेता हूँ भैया, एक क्या बना लेता हूँ, रफ वर्क करने का चीज बना लेता हूँ। यहाँ पे ये लो, यहाँ पे मैं अपना वो बनाऊंगा, ये पार्किंग का जगह है, इसको आप लोग जैसे यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको पहला टर्म को उठा लो, इधर का पहला टर्म को, दोनों पहला टर्म को आप उठा लो और इसको साइड में ले जा करके क्या लगा लो, भाग लगा लो। तो ये और ये कटेगा तो बचेगा x, यहाँ पे लिखेंगे उस x को, ये भागफल है। अभी इस भागफल को ना इस भाजक के साथ क्या करने वाले हैं, हम लोग गुना करने वाले हैं, इस भाजक के साथ गुना करेंगे तो x और x का गुना होगा तो x स्क्वायर आएगा, और जैसे ही x स्क्वायर आएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, डिलीट होने वाला है, ये टर्म शून्य बनने वाला है। देखो ये टर्म शून्य बना था कि नहीं बना था, सेम टू सेम है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा, x बन जा x, कुछ ऐसा आया। अब इसको घटाते हैं, ऐसे ये घटाएं तो घटाने के बाद जो प्लस वाला रहता है वो माइनस हो जाता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस हो जाता है, नया सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं उसको ध्यान दो, अब क्या करने वाले हैं उसको ध्यान दो, देख लो भैया, ये एक प्लस का और एक माइनस का कट गया, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 1x तो 2x हो गया, तो ये 2x हो गया और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। फिर ये बचा है कौन, 1, उसको ऐसे हम लोग नीचे उतार देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 को उतार दिए थे ऐसे नीचे, तो वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को उतार देंगे। अब दूसरा बात, फिर से इस टर्म को इसके साथ क्या लगाने वाले हैं, भाग लगाने वाले हैं, तो -2x अपॉन x हो जाएगा, तो ये x और x कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, -2। तो इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर इस -2 का गुना किसके साथ करेंगे, इसके साथ करने वाले हैं, तो -2 और x को करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2, कुछ इस प्रकार से। फिर इसको घटा देंगे और जैसे ही घटाएंगे तो ये सिंबल क्या जाता है, ये सिंबल चेंज हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ने वाला है तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आने वाला है, कुछ इस प्रकार। अब क्या हुआ, अब आपको आंसर लिखना रहेगा कि भागफल क्या आया हुआ है, भागफल क्या आया हुआ है, क्या आया भाई, x - 2 आया हुआ है, और क्या आया हुआ है, और आया हुआ है वो क्या है, शेष फल आया हुआ है, और शेष फल क्या होता है, 3 होता है। ये बात को ध्यान रख लेना, ये मेथड होता है क्या चीज, ये मेथड होता है पॉलिनोमियल में डिवाइड का, ठीक है। तो एक बार और देख लो, पहला बात कि g ऑफ x मतलब भाजक हो चाहे भाज्य हो, उसको हम लोग घात के घटते क्रम में लिखेंगे। घात के घटते क्रम में जैसे ही लिख लेंगे तो दोनों के जो फर्स्ट टर्म होते हैं, पहला पद होते हैं, उनको क्या करेंगे, भाग दे देंगे कुछ इस प्रकार से। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद इस भागफल को इस भाजक के साथ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, गुना,
ठीक है। और गुना करने के बाद उसको यहाँ पे लिखने वाले हैं जो भी आंसर आएगा, तो ये ऐसे ऐसे जो भी कट रहा है वो, है ना। उसके बाद क्या करने वाले हैं, साइन का बात ध्यान रखना, साइन का बाकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है ना, ये छोटा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, एक और क्वेश्चन। तो प्रश्नावली पहला का है ना, दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। ये कुछ इस प्रकार, उसमें मुझे क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, वो है 2x+1, है ना। डिवाइजर जो दिया है वो 2x+1 है, और डिविडेंड दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x+1, कुछ इस प्रकार से। अब इसका हमको क्या करना है, डिवीजन करना है, किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि इन दोनों को घात के घटते क्रम में लिखने वाला हूँ। तो ये 6x² प्लस 5x+1 हो गया, है ना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जैसे बना के दिया वैसे ही है। और ये है 2x+1 कुछ ऐसा बना के दिया। अब पहला बात, जो घात के घटते हुए क्रम में लिखना है वो क्वेश्चन में दे के बैठे है, अगर नहीं देता है तब का बात रहता है, कैसे हम लोग करने वाले हैं उस क्वेश्चन को ऐसे, ठीक है। दूसरा बात ये है कि जो भाज्य है और भाजक का पहला जो टर्म है, ये देखो पहला टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो पहला टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको ना साइड में ले जाओ यार, कुछ ऐसे रफ वर्क लिख लो, रफ वर्क, है ना। और पहला बात क्या कर रहे हैं, उसको 6x² को मैं 2x से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार। तो ये देख लो, ये क्या हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और ये कटेगा तो एक x बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, कुछ 3x ऐसे हो गया। अब इस 3x को ना इन पूरा के साथ क्या करने वाला हूँ, मैं गुना करने वाला हूँ, इनके साथ क्या करने वाला हूँ, पूरा गुना करने वाला हूँ, इनके साथ ऐसे गुना कर दो। चलो 3 दूनी 6, और x का x², ये देख लो दोनों दिख रहा है कि दिख रहा है। अब इससे क्या होगा, जो ये पहला टर्म होगा ना पॉलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये बात है। फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस चल रहा है, ये देख लो, है ना, और ये ज्यों का त्यों हो जाएगा, 3x × 1 तो 3x ही आएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, ऐसे जैसे ही घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसको कर दो भाई, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, और ये देखो प्लस 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 होगा, और ये 5 और 3 8 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से 8x, और यहाँ पे इसको नीचे उतार दिया जाएगा तो +1 हो जाएगा, कुछ ऐसे। क्या ये भाग जाएगा, तो बोलेंगे यस जाने वाला है ना। तो ये वाला टर्म और इस टर्म को फिर से ले आओ, पहला टर्म को ले आओ, पहला टर्म को। तो दूसरा बात कर रहा हूँ मैं, क्या चीज़, 8x/2x, कुछ इस प्रकार से, x और x कट गया, और ये कटेगा 4 बार में, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, कुछ ऐसा। अब इस 4 को इसके साथ गुना करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा, हाँ जी, 4 दूनी 8 हो गया, और ये x का जिंदा रहेगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 4 एकम 4 होगा, कुछ इस प्रकार से। फिर घटा दो तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का कटा, और प्लस 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 ही होगा, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार जो भागफल है वो क्या आएगा, भागफल आएगा 3x+1, और शेष फल जो है वो क्या आ जाएगा भैया, शेष फल आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा। ये आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने वाला है। एक टफ क्वेश्चन बनाता हूँ जिसमें क्या है, उसका घात को क्या करना है, अरेंज करना रहता है, उसको एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, ऐसा है जिसमें हम लोगों को क्या करना है, जो पावर है उसको अरेंज करके लिखना रहता है। ठीक है, तो आते हैं भाई, क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ इसका। हम लोग जो बात करते हैं वो कुछ इस प्रकार रहेगा, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए रहेगा, ये भी बात ध्यान रखना है आप लोगों को, है ना। जो दिया है उसको ऐसे डायरेक्ट लिख लिया हूँ यार मैं, और इसको भाग दो ऐसे बोल रहा हूँ। अब इतना को समझना है, इतना तो बुद्धि सबके पास रहता है, ये बात ध्यान रखना है हम लोगों को, है ना। ये देखो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे भाज्य पे x⁵ है, उसके बाद x⁴ है क्या, नहीं है, तो क्या करेंगे, 0x⁴ लिख लेंगे, क्योंकि 0 के साथ जो भी गुना होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी में मिल जाएगा यार, एकदम 0 हो जाएगा। उसके बाद x⁵ वाले हैं क्या कोई, यस 5x⁵ है, प्लस x⁵ वाला है क्या, 3x⁵ है, कोई x⁵ है 1 वाले, तो यस 5x है, उसके बाद ये 3 है। ये देख लो, ऐसे घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, ऐसे घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। उसके बाद इसको भी देख लो, x⁵ बड़ा है तो सामने आएगा, फिर कौन आएगा, +4x आ जाएगा, अरे कुछ नहीं है तो 1 होता है यहाँ पे, +2 ऐसा हो गया। ये कहानी मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एक रफ वाला सिस्टम खेलना है, सिस्टम करते रहना है। आओ यहाँ पे करते हैं, यहाँ से करते हैं, वहाँ से तो अपन किस में जाएंगे, अपन जाएंगे भैया आंसर पे जाएंगे, भागफल में जाएंगे। पहला बात हो जाएगा कि पहला टर्म को ले लो दोनों का पहला टर्म ले लो और उसको कोने में ले जाके निपटाओ। चलो निपटा दो भाई,
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कटेगा कुछ इस प्रकार से और 3 बच जाएगा, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्स की पावर 3, और ये एक्स की पावर 3 ये तीनों के साथ क्या होने वाला है भैया, गुना में जाने वाला है, गुना में जाने वाले हैं। तो गुना कर दो, एक्स की पावर 5 हो जाएगा यहाँ पे। ये देखो ये दोनों गुना करो ना रे, ये दोनों गुना होगा तो एक्स की पावर 5 हो जाएगा। फिर क्या बोलेंगे, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा ना जी। फिर प्लस, हाँ जी, 2x की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको घटाया जाएगा, और जैसे ही घटाएंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये बात है। और ये प्लस का x की पावर 5 और माइनस का x की पावर 5 कट गया यहाँ पे। और ध्यान दो भैया, ये देख लो, जीरो वाला है तो हीरो वाला है, कोई बड़ा बात नहीं है, तो माइनस तो रहेगा, और ये हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस, हाँ जी, अच्छा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा जी, x की पावर 3 हो जाएगा। और बड़ा संख्या हमेशा चिन्ह के रूप में आएगा, तो बड़ा संख्या ये है 5x की पावर 3, तो उसका चिन्ह लिया जाए तो ये प्लस हो गया, ठीक है। फिर इसको खाले उतारो सबके सबको, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कुछ इस प्रकार। अब फिर से वही वाला कहानी करने वाला है, फिर से वही वाला कहानी कि पहला टर्म को लिया जाएगा और इसका भी पहला टर्म लिया जाएगा, और दोनों को इधर रफ काया वाला काम करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ जी। ये 4 हो गया और वो क्या हो गया, x की पावर 2 हो गया, यही चल रहा है क्या। और ये कटेगा कुछ इस प्रकार, तो यहाँ 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, तो आंसर आ जाएगा -4x की पावर 2, कुछ ऐसे आया। उसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 4x की पावर 2, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको गुना करना है इसके साथ, तो -4x, ये देख लो -4x है ना, पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, है ना। फिर क्या बोलेंगे, इसके साथ प्लस माइनस, अच्छा, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 चौक 16, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 4 दूनी 8 हो गया भाई, फिर एक्स स्क्वायर ऐसे जिंदा रहेगा। अब इसको घटा दिया जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इसमें ऑपरेशन कर दी जाएगी। अब देखो, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला कट गया, है ना, प्लस प्लस प्लस, तो 16 में 3 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, और प्लस का ही आएगा 19 एक्स की पावर 3, प्लस 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 हो जाएगा, 8 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा जी, हाँ सही तो किया हूँ ना भैया, कहीं पे दिक्कत तो नहीं है। 8 में 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 एक्स स्क्वायर। अब ये सबको नीचे उतारो, प्लस 5x प्लस 3, कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट बात फिर करने वाले हैं, क्या चीज, नेक्स्ट बात फिर करने वाले हैं कि ये टर्म को ले लेंगे और ये टर्म को फिर लिया जाएगा। तीसरा बात ध्यान दो, 19x की पावर 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये कटेगा इसके साथ, तो खाली ये बचेगा 19x, है ना। प्लस का आया है क्या, यस, प्लस का आएगा, देखो प्लस प्लस चल रहा है तो प्लस का आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 19x प्लस 19x। अब प्लस 19x को इधर गुना करेंगे, तो प्लस 19x की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर प्लस 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 चल रहा है ना। 19 की पावर 4 बार पढ़ो तो भाई, 19 दूनी क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 दूनी 65 के आसपास आता है क्या, चलो 76 आ गया, 76 एक्स स्क्वायर, ये देख लो कहाँ से, 19x 76x, और ये प्लस हो जाएगा क्या चीज, हाँ जी 19 और ये 2 38x, क्या हो जाएगा 38x। फिर यहाँ पे माइनस करेंगे और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, यहाँ भी साइन चेंज होगा, कुछ इस प्रकार। और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 75, हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 75 दिखा तुमको, 75 दिखना चाहिए भैया, 75 नहीं दिखा है तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि 65 आएगा इसका आंसर। तो अपना अपना मैथमेटिक्स रहता है, तो थोड़ा से उसको शार्प बनाओ, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, 38 में 5 गया 33 हो जाएगा, -33x हो जाएगा, और ये 3 जो है वो नीचे इधर उतर के आने वाला है, किस कैसे, प्लस के रूप में कुछ ऐसे उतर के आने वाला है। ये हो गया क्या चीज, नेक्स्ट आंसर। अब क्या बोलेंगे, फिर से ये वाले पॉइंट को, ये वाले टर्म को फिर से लेंगे और इसके साथ उसको भाग देंगे। तो चौथा बात देख लो भैया कि 65x स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये x कर जाएगा, है ना, चूंकि ये किस में है, ये आएगा माइनस में आएगा जी, माइनस में, क्योंकि बड़ा संख्या क्या है, माइनस में है तो माइनस में आएगा। तो ये माइनस का 65 आ गया,
क्या आ गया, माइनस का 65 आ गया, उसको मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 65। अब वो 65 को इसके साथ गुना करने वाले हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस 65x², और ये माइनस प्लस माइनस होगा, और हाँ जी 65 का पारा 4 बार पढ़ लो यार, 65 का पारा 4 बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा कि आंसर कितना आएगा, 260x आएगा, प्लस हाँ जी फिर 65 का पारा 2 बार और पढ़ लो तो कितना आ जाएगा, 60 60 60 120 130 आ जाएगा, कुछ ऐसा। क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ का सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको पूरा माइनस कर डालो, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस का और ये प्लस का कट गया है ना, और प्लस माइनस माइनस होगा। अब 33 में 260 घटा दोगे, 35 में 260 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 227 आएगा क्या, 227 आएगा क्या, और x हो जाएगा ये देखो, और बड़ी संख्या प्लस का है तो प्लस में आएगा। अब इधर भी अभी ध्यान दो, इधर भी ध्यान दो, हाँ जी प्लस 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 होगा तो ये 133 हो जाएगा। अब ये बात कर रहे हैं, अब क्या ये भाग जाएगा, इसको भाग दे सकते हैं तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अब पावर क्या हो गया, इधर का बड़ा हो गया इधर का छोटा हो गया है, देखो अब भाग नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पे भागफल, हाँ जी भागफल क्या आया हुआ है, भागफल जो आया है वो है x³ माइनस 4x² प्लस 19x माइनस 65, और शेष फल जो आया हुआ है, शेष फल जो आया हुआ है वो है 227x प्लस 133। कुछ इस प्रकार से यहाँ सॉल्यूशन होता है। और ये क्वेश्चन जो है वो 10th और C-TET के एग्जाम में भी आता है भैया, ठीक है, C-TET है, CG-TET है, उसके मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल आता है। तो ये बीएड वालों के लिए अभी C-TET का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी क्या है, लाभदायक है, इन चीज़ों को देखो। और पिछले बार के क्वेश्चन में आया हुआ था ये क्वेश्चन, है ना, पिछले बार जो पेपर हुआ था C-TET का उसमें आया हुआ था, और इसको अरेंज करके नहीं दिए थे, ठीक है, टेट के एग्जाम में, है ना। और इसको सिंपल से क्या करना था, डिवाइड करना था और बताना था कि उसका पावर क्या है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मैं अगले स्लाइड जब आएगा तो वो क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। आगे पढ़ते रहिए, अब क्वेश्चन बन जाएगा 2 कॉन्सेप्ट का, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे, वो आगे बढ़ाते रहेंगे। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये डिवीजन मेथड का है, तो बुक लो और पढ़ते रहो, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, ठीक है।